पश्चिम बंगाल के बोलपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। खूब सुंदर गाने लाइन दे बोली, তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো, আজ আমার প্রাণনাশ আসিতে পারে। আসি জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। সম্মানীয় মঞ্চ, এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন আমাদের জেলা সভাপতি মাননীয় শ্যামাপদ মণ্ডল মহাশয়। খুব সংক্ষেপে এবং মাননীয় যোগীজিকে অভ্যর্থনা করার জন্য বলা হচ্ছে। আমি মাননীয় শ্যামাপদ মণ্ডল মহাশয়কে উত্তরীয় দিয়ে এবং 286 বোলপুর বিধানসভার প্রার্থী দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে মা দুর্গার মোমেন্টো দিয়ে যোগীজিকে বরণ করার জন্য অনুরোধ করছি। বন্দে মাতরম, বন্দে मातरम, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जोगी जी जिंदाबाद, भारत माए सुस। जिला प्रभारी श्री सुजीत दास जी, विधानसभा बोलपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दिलीप घोष जी, ओसपुर ग्राम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कलिता माझी जी, विधानसभा नानूर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री खोखन दास जी, योगेश्वर राजू सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बोलपुर जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, शांति निकेतन की इस पावन धरा को, जहां पर महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने भारत के विरासत की एक वैश्विक संस्था की स्थापना की, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये वही पावन धरा है जिसने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रयासों से यहां पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हो पाई थी। याद करिए इन महापुरुषों का योगदान। एक ओर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात रहा हमारा बंगाल। कौन सा ऐसा कालखंड था जब बंगाल ने भारत को प्रेरणा न दी हो। भारत की प्रेरणा भूमि के रूप में विख्यात बंगाल, भारत की आजादी के दौरान, आजादी के आंदोलन के दौरान 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की लो इसी बंगाल के बैरकपुर में जली थी।
भारत की आजादी के लिए खुदीराम बोस जैसा युवा हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। ये वही पावन धरा है जिस पावन धरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया। ये वही पावन धरा है जिस पावन धरा में अपना पूरा बचपन व्यतीत करने के उपरांत उन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में भी जिस पावन धरा को चुना, उन्होंने भारत को एक मंत्र दिया, देश की आजादी के लिए तुम मुझे आजादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये उद्घोष आज भी हमारी कानों में गूंजता है। बहनों और भाइयों, ये वही पावन धरा है जिसने भारत को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से राष्ट्रगान दिया था। हर भारतवासी जन गण मन राष्ट्रगान गाकर के गौरवान्वित होता है। ये वही पावन धरा है जिसने भारत की आजादी का अमर मंत्र बन चुका वंदे मातरम का उद्घोष किया था और भारत को, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगीत भी दिया। ये बिपिन चंद्र पाल की धरती है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है, ये रामकृष्ण परमहंस की धरती है, स्वामी प्रणवानंद जी की धरती है और पूरी दुनिया के अंदर पूरी मजबूती के साथ उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद की धरती है, जिन्होंने कहा था गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये वही पावन धरा है। मां से लाहड़ी ने अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों से जिस पावन धरा को एक नई ऊंचाई दी हो। मैं देख रहा था, अभी मैं कुछ देर पूर्व आसनसोल की धरा पर था, माता तारा की पावन साधना स्थली। भारत भर के साधक आते हैं, वीर भूमि में आकर के वहां की धरती से शक्ति अर्जित करते हैं। ये बंगाल की धरती है। कांग्रेस, कम्युनिस्टों ने और टीएमसी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया है। लेकिन बंगाल की धरती मां काली की धरती है।